गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज शुरू करते हैं अपनी जो क्लास है 5th क्लास की, और एक नया चैप्टर जो शुरू होने वाला है वो है बच्चों परसेंटेज। चैप्टर जो है वो है हमारा आज परसेंटेज। ठीक है, तो आसानी से समझेंगे। देखिए, परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंटेज का मीन्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पर 100 होता है, और फॉर एवरी 100 या फिर प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए जब बात करते हैं। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड होता है, ये जो परसेंटेज है ये हमारे जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा है, उसके एक वर्ड है, उसका क्या, पेरेंटम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा पर 100। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पर 100 यानी प्रत्येक 100 पर। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, जब एक डिनोमिनेटर जो होता है किसी फ्रैक्शन का, जब वो 100 होता है तो उसे क्या कहा जाता है, वी कॉल इट अ परसेंट। तब हम उसको परसेंटेज कहते हैं, यानी परसेंटेज का मतलब है पर 100। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ये उसका डिनोमिनेटर 100 है तो इसको हम कहेंगे 2%। अगर इसका 3 का पॉन 100 है तो इसको कहेंगे हम 3%। ठीक है, यानी जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, तब उसको हम फ्रैक्शन वो कहते हैं, परसेंट कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज कहते हैं। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से वर्ड से, पेरेंटम वर्ड है लैटिन भाषा का, जिससे ये डेराइव किया गया है, लिया गया है। तो देखिए, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करें, किसमें, इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में एंड डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जब उसके लिए हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड। देखिए, अगर आप बुक खोलेंगे, बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। डिवाइड द परसेंटेज बाई 100। तो 100 से परसेंटेज को अगर हम डिवाइड करेंगे एंड सॉल्व, तब हम सॉल्व करेंगे उसे, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलिए एग्जांपल देखें, क्या है एग्जांपल, कि 25% है। इस 25% को हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 100। अब देखिए, अगर इसका एचसीएफ लें तो खुद इसी से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो क्या आ गया, ये 1/4 आ गया। तो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आप और ज्यादा समझ पाएंगे। तो क्या है कि एक एग्जांपल हमारा ये है 22.5%। ठीक है, तो 22.5% को कैसे करेंगे, पहले मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो कितना बनेगा बच्चों, 45/2। और 45/2% को अब हमें चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे बच्चों, 45/2, और देखिए यानी ये क्या होता, इसको नीचे लिखने की जगह मैंने यहां लिख दिया डिवाइड में, है ना। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था /2, उसके भी अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ, और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 45/2 इंटू 1/100। तो मैंने पहले ही मल्टीप्लाई में से हम कर देते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, 45/2 इंटू 1/100। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। आगे देखिए, हम इसे
आसानी से किससे काट सकते, देखिए कैसे काटेंगे, 5 से 5 9 जा 45 और 5 से 20 बार ही कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर 9 × 1, नीचे 2 × 20 यानी 9/40। तो 9/40 क्या आ जाएगा। अब देखिए एक नंबर क्या है हमारा, ओड है और एक है इवन, तो कभी भी आपस में डिवाइड नहीं हो पाएंगे, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हमारा ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। यानी हमने क्या सीखा कि केवल जो 100 लिखा हुआ है उस 100 से या तो हम डिवाइड कर दें या फिर हम क्या करें, उसको जैसे ही हम लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो तुरंत वो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। देखिए अभी एग्जाम्पल करा रहे हैं, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पर इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए पहला टाइप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने तरीका से देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभी तक तो हमने किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में, अब हम चेंज करेंगे किस में, डेसिमल में। तो देखिए कैसे करेंगे कि 18% है और कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, 18/100 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। अब 18/100 हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें, 100 से हम डिवाइड कर दें सिंपल 18 को, तो क्या होगा, नहीं चलने की जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 100 बन जा 100, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा हमारा 80, पॉइंट लगा हुआ एक और जीरो उतार लेंगे, फिर 100 8 जा 800। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0.18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले भी बच्चों बता चुके हैं कि पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद हम एक एक डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। 0.18 ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 0.18 पढ़ें, तो 0.18 गलत है, हम पढ़ेंगे 0.18। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। चलिए बहुत आसान है, आगे एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, अगर हमें चेंज करना हो 110% को तो कैसे करेंगे, यानी 110/100 और 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कर लो। तो देखिए पहली बार तो 1 बार चलेगी, कितने बच जाएंगे यहाँ 10 और पॉइंट लगा के यहाँ जीरो उतारेंगे, फिर कितना हो जाएगा बोलो, 100 बन जा 100। तो क्या आ गया यहाँ पे 1.1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.1। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कैसे हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम क्या, कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में दिया है और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। बच्चों बेसिक क्लास है, कुछ जो बच्चे और क्लासेस के हैं वो भी इसको देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल फ्रैक्शन को डेसिमल को कैसे कन्वर्ट एक दूसरे में करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे फ्रैक्शन एंड डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे अब हम इसमें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। पहला फ्रैक्शन हम ले रहे हैं 3/5, ये एग्जांपल है। इसको देख लेते हैं कि कैसे, अब ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को कैसे हम जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटे इसमें सीधा सा क्या करना है, हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए सीधा ये देखिए, अगर इसके नीचे हम 1 मान लें तो ये क्या है हमारा, ये ऊपर है 3 × 100 है और नीचे 5 × 1 है। चलिए अब क्या करेंगे, 5 से टेबल में देखिए 5 2 जा 10, यानी 5 से 20 बार कट जाएगा 100, ऊपर क्या रह गया 3 × 20/1, यानी 3 कितना हो गया 60, यानी कितना आ गया बच्चों 60%। ये कितना आ गया 60% आ गया। ठीक है,
चलिए एक और देख लेते हैं, क्या और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या है कि 2 इंटू 1/4 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 4 जा 4 2 जा 6 और 4 2 जा 8 और 1 9/4, ठीक है। इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 25 बार, और यहां से 9 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, 25 9 जा 225, तो ये 225% हो गया, ठीक है। यानी सिंपल से क्या है, कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, आप मल्टीप्लाई उसमें 100 की कर दीजिए और तुरंत जो है आंसर हमें परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमने किसमें चेंज करके देख लिया, इसे फ्रैक्शन को किसमें, परसेंटेज में। अब हम देखेंगे बच्चों डेसिमल को कैसे परसेंटेज में हम चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी ध्यान से समझते रहें, एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड नहीं है और शायद है आज वीडियो भी थोड़ी आपकी छोटी ही होगी, उसमें ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कि अब हमें दिया है हमारा एक डेसिमल ले लेते हैं, डेसिमल नंबर 1.25, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंपल हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा। देखिए अब देखिए ये हम पहले भी सीख चुके हैं। देखिए मान लीजिए 1.25 है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 की तो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 स्थान राइट साइड में चला जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं, 125 ही लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, 125% हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए एक और हमारा डेसिमल नंबर दिया है, हमें दिया है 23.4, उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वही 23.4 मल्टीप्लाई 100, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 23, इनके आगे 2 जीरो लगा लो और आसान कर सकते हैं, पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो यहाँ लगा लीजिए, तो कितना आ गया बच्चों, 2340, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती तो इसलिए यहाँ पे इतनी ही परसेंटेज लिख लेंगे हम, ठीक है। कर सकते हैं आसानी से। अच्छा ऐसा भी कर लेते हैं कई बार क्या कि हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसमें 100 की मल्टीप्लाई। देखो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के नीचे 1 कितने डिजिट है, इतनी डिजिट है, तो इतनी जीरो लगा ली, ठीक है। तो ये हट गया और यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 100 से 100 कट गया, तब भी हमारा 125% ही आता है। इसलिए सीधा सा हम क्या करेंगे, हम इतना लंबा चौड़ा कुछ ना करके सीधी जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो परसेंटेज में ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे हम परसेंटेज को डेसिमल में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने सीख लिया है। अब इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है हमारी 11.1, ठीक है। 11.1 एक्सरसाइज हमारी इसी के ऊपर बेस है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में तो क्या है, यहाँ लिखा है 48%, आपको क्या करना है, 48% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 48/100 कर देंगे। अब देखिए किसी एक टेबल से ये कट रहा होगा तो देख लेते हैं, 4 से ही, 4 1 जा और 4 2 जा और उसके बाद 25, यानी कितना हो गया, 12/25, यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। कर लेंगे बच्चों, इसमें सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 5 क्वेश्चन है पहले का, तो कितना है, 5 इंटू 1/11%। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, 11 5 जा 55 और 1 56/11, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसमें करेंगे कितने की, 1/100 की, है ना, जो फ्रैक्शन होता है उसमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/100 हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यानी 56 अब किससे हम काट सकते हैं, देखें
चाहे तो इसको यहीं पे ख़त्म कर लेना था, देखिए कर लेते हैं। अगर 4 से हम देखें ये 25 बार हो गया, और 4 से ये देखें कितनी बार हो गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो कितना हो गया बच्चों। अब ये देखिए डिवाइड नहीं होगा, नीचे ऊपर इवन नंबर है, नीचे दोनों नंबर हमारे ओड नंबर हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 14 अपॉन 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 2 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारा डेसिमल दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 28% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे बच्चों, 28 अपॉन 100 लिखेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 0.28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 से सीधा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए और देखें क्वेश्चन इसमें, और इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66.66% है, तो क्या करेंगे 66.66 अपॉन 100 कर लेंगे। और देखिए जब 100 से मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई होती है तो जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतनी ही राइट साइड में चली जाती है, लेकिन जब हमारा डिवाइड होता है तो कितनी जीरो नीचे हैं 100 में 10 में, तो वो कितने चले लेफ्ट साइड पे चली जाती है। तो यहाँ कितनी है 2 जीरो हैं, तो हमारी डेसिमल कहाँ जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.666%, ये 666 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो है इधर खिसक जाएगा यहाँ, और जो अगर मल्टीप्लाई होती तो ये उधर जाता। ठीक है, चलिए कर सकते हैं आसानी से। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप उसका नंबर डालिएगा कमेंट में, जरूर उसको हम शामिल करेंगे अपनी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट आप देखें, ये सभी क्वेश्चन जो मैं छोड़ता जा रहा हूं आपके लिए हैं, आप खुद से करें, और क्योंकि आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखें, एक्सपेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए ये है हमारा, तो इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है, इसमें सीधा हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी बार कटेगा ये देखिए 25 बार, तो कितना हो गया 3 × 25, और कितना होता है ये 75%। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 75%। इसका 6 क्वेश्चन देख लेते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में है। 4 × 3 अपॉन 5 है, तो क्या करेंगे 4 5 जा 20 और 3 23 अपॉन 5 इंटू 100 कर लेंगे अपने पास से, तो कितना हो जाएगा 20 बार, तो कितना हो जाएगा ये 460%। ठीक है, 460% हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, और उसके बाद बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और 4 क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। डेसिमल हमको दिया हुआ है, इसमें तो अभी बताया ही था आपको कि सिंपली कुछ नहीं करना होता, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा ये देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल किधर जाएगी राइट साइड पे, तो कितने जाएगी वो भी 2 स्थान उधर खिसक जाएगी, तो कितना पहुंच जाएगी 75, यानी 75% ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला देखें, जैसे मान लीजिए 9.813 है हमारा, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट किधर जाएगा, पॉइंट 2 जीरो हैं, तो ये 1 2 इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 981.3%। ठीक है, कर लेंगे बच्चों। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और आई होप आप जो है इन क्लासेस को ले रहे होंगे और छुट्टियों में अपना जो मैथ का वर्क है उसको कर रहे होंगे। ऐसे ही जैसे मैथ का सिलेबस हमारा कंप्लीट होने की तरफ आएगा, एक और हम किसी नए सब्जेक्ट के अंदर चलेंगे, वहाँ की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को एक लाइक करके उसके नीचे कमेंट भी करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और किस सब्जेक्ट पे आप या कोई क्वेश्चन आपका है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।